आप एमबीबीएस के छात्र नहीं, हम एमडी के छात्र हैं, एमडी एमडी के पीडिया। ठीक है। तो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ में। मेरा तो दूसरा साल था, 3 साल का कोर्स होता है। दिवेश हमारा जूनियर था, वो अभी 7 महीने हुए थे उसको आए को। बड़े उत्साह से आया था वो काम करने। कैसा व्यवहार था? सबसे मिलने का व्यवहार था। जब शुरुआत में आया था सबसे मिलकर रहता था, खुश रहता था। उसको इच्छा रहती थी कि मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को बॉस ये सिखा दो, ये करना चाहता हूँ मैं। जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा, उसकी इच्छा मरती गई, वो थोड़ा दुखी रहना शुरू हो गया। देखो उसके साथ ये हो रहा था, जब वो आया था नया, थोड़े दिनों बाद ड्यूटी लगनी शुरू हो गई, 24 घंटे की, 48 घंटे की। उसके बाद सिर्फ रूम पे जा रहा है, सिर्फ नहा के खाना खा पा रहा है, इतने में ही उसका दोबारा शिफ्ट का टाइम शुरू हो रहा है। ना वो किसी से मिल पा रहा है, ना साथ वालों से बता पा रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये परेशानी हो रही है, ना उनकी जान पा रहा है। तो ये उसके लिए काफी बड़ी समस्या बन गई। धीरे धीरे ये बढ़ती गई, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है अभी तक। हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है इनको, इसमें एचओडी उत्कर्ष शर्मा, प्रोफेसर आशीष सेठी, प्रोफेसर बिंदु अग्रवाल व प्रबंधक कमेटी, वाइस चांसलर वगैरह के खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है। ये इनको परेशान करते थे और एचओडी स्पेशली उत्कर्ष शर्मा, आशीष सेठी एब्यूज करते थे, इसको परेशान करते थे, पैसे की डिमांड करते थे इससे। अभी एसएचओ साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है, उन्होंने रिसीविंग दे दी है हमें कि भाई आपकी एप्लीकेशन की रिसीविंग हमको मिल गई है, और उन्होंने कहा है जल्दी इस पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। पर कार्रवाई क्या होती है ये हमें देखना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी। ये सारे कॉलेज के बच्चे हैं, ये भी कॉलेज में वहाँ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। वक्त की अगर बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम बच्चे यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और एक बैनर है जस्टिस फॉर दिवेश गर्ग, और न्याय को लेकर के बात हो रही है। रात से लगातार जो है बच्चे यहीं पर शांतिपूर्वक जो है बैठे हुए हैं और एक ही डिमांड, एक ही मांग है कि न्याय हो। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पटेल नगर थाने में ये लोग गए थे, वहां पर जो है लिखित तहरीर दे की गई। देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि न्याय को लेकर बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तमाम लोगों ने जो है हाथ पर एक काली पट्टी बांधी हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए खैर, कुछ बच्चों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं, क्योंकि रात की जो तस्वीरें थी वो कुछ और थी, दिन की तस्वीरें कुछ और हैं, और सुबह से तमाम जो बच्चे हैं वो यहीं पर इसी तरह से बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर विजय बहुगुणा, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। क्या मानते हैं, रात से पूरी स्थिति आपके सामने है, अभी क्या डिमांड है और क्या चाहते हैं? हम लोगों की डिमांड वही है जो एक बच्चा इस कॉलेज का, उसका यहाँ पर जो भी सुसाइड जो भी बताया जा रहा है, उसके लिए ही डिमांड है कि सबसे पहले तो उसकी जो फीस है वो उसको रिफंड की जाए, जितना भी उसने 1 साल का फीस दिया था। उसके साथ ड्यू उसको जो भी कंपनसेटरी बनता है अस्पताल के नैतिकता के आधार पर वो दिया जाए, वो हमारा बनता है। दूसरा हमारा है कि अगर मैनेजमेंट यहाँ पर है, मैनेजमेंट इतने सालों से ये सब व्यतीत देख रहा है कि इतने साल में प्रेशर आ रहा है स्टूडेंट्स में, तो उनकी तरफ से क्या किया गया, क्या मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो उनका भी नैतिकता के आधार पर हम रेजिग्नेशन चाहते हैं। उसके अलावा हमारा कोई, हम सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए, उसके अलावा हमारा कोई अलग नहीं है। उस बच्चे के लिए हम सब कुछ चाहते हैं, एक फी रिफंड, और उसके आधार पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या स्टेप आगे लिया जाए, यही हमारा। अभी थाने भी गए थे, वहां से आश्वासन मिला है, तो क्या लगता है? थाने तो जो हमारे साथ, हाँ, उनसे ही आप एक बार, जो हमारे और भी साथी गए थे, आपका कहना यही है कि फीस रिफंड हो? फीस रिफंड हो पूरी, फर्स्ट ईयर की जो फीस थी वो भी रिफंड होनी चाहिए। उसके अलावा जो ड्यू उसका बनता है कंपनसेटरी, एक मोरल भी बनता है कि हमारे नैतिकता जो भी आप कह सकते हो कि उसके आधार पर जाना ही चाहिए उसको वापस। साहब आपके साथ रहते थे, अगर स्वभाव की बात करें तो किस तरह? मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर पीजी, वो फर्स्ट ईयर पीजी था। वो बेटर ये होगा कि आप उनके डिपार्टमेंट के, उनसे ज़्यादा बेटर होगा कि उनसे इस चीज़ को पूछें, तो ज़्यादा न्याय संगत होगा। चलिए खैर, एक ही मांग और एक ही डिमांड हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जो फीस है वो भी मिलनी चाहिए, और तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। और आप देख सकते हैं ये वो मासूम चेहरे हैं जो न्याय को लेकर के बात कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि न्याय के नाम पर जो है सिर्फ
कागजों में खाना पूर्ति होती है या फिर न्याय मिलता है। मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर साहब के चाचा हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और पटेल नगर थाने भी गए थे। पटेल नगर थाने के बाद उनको आश्वासित कर दिया गया है। अब खाली आश्वासन दिया जाता है या फिर न्याय मिलता है, और गिरफ्तारी को लेकर के भी मांग हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर जब तक बने हुए हैं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तमाम तस्वीरें हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। जो भी लोग वीडियो के साथ जुड़े हैं, सबसे निवेदन करूंगा वीडियो को एक शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर दिव्यांश हैं उनको न्याय मिल सके और उनके साथ न्याय हो सके। सर ये जो मामला हुआ है, और ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो अभी तक क्या एक्शन हुआ है, क्या नहीं हुआ है? देखो, प्रशासन की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। हम 2-3 घंटे से यहाँ पुलिस स्टेशन में भी बैठे हैं, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है अभी तक। हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है इनको, इसमें HOD उत्कर्ष शर्मा, प्रोफेसर आशीष सेठी, प्रोफेसर बिंदु अग्रवाल व प्रबंधक कमेटी, वाइस चांसलर वगैरह के खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है। ये इनको परेशान करते थे, और HOD स्पेशली उत्कर्ष शर्मा, आशीष सेठी एब्यूज करते थे, इसको परेशान करते थे, पैसे की डिमांड करते थे इससे। अभी SHO साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है, उन्होंने रिसीविंग दे दी है हमें कि भाई आपकी एप्लीकेशन की रिसीविंग हमको मिल गई है, और उन्होंने कहा है जल्दी इस पे हम FIR दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। पर कार्रवाई क्या होती है ये हमें देखना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी। ये सारे कॉलेज के बच्चे हैं, ये भी कॉलेज में वहाँ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, शांति के साथ, कोई गलत काम नहीं, सिर्फ बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि इनके साथी को न्याय मिले और इनके साथ आगे ऐसा ना हो, क्योंकि इतने बच्चे हैं वहाँ पे, किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है कभी भी। मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा, जल्दी से जल्दी हमारी कार्रवाई हो और दोषियों की गिरफ्तारी हो। जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक ना ये बच्चे उठेंगे वहाँ से, ना हम अपने हरियाणा शहर होडल वापसी जाएंगे, हम इनकी गिरफ्तारी करा के ही जाएंगे। ये हमारा हक है जो हमें संविधान ने दिया हुआ है। अच्छा, उसका क्या सच वो लग रहा है आपको, किस वजह से ऐसा हुआ होगा, क्या है पूरा बताइए आप थोड़ा सा। पूरा सारा हमने पुलिस को दे दिया है, पहले इनकी इंक्वायरी हो जाए और वो आपको सारी FIR की डिटेल में मिल जाएगा। FIR होते ही आपको डिटेल मिल जाएगी सारी। तो अभी क्या अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो क्या इसमें नहीं, हम आगे जाएंगे, अभी SP से मिलेंगे, DG से मिलेंगे, हम ही तक CM तक जाएंगे। पर हमें आश्वासन दिया है कि आज हम कार्रवाई करेंगे, इस पर FIR करेंगे। आप MBBS के छात्र हैं? नहीं, हम MD के छात्र हैं, MD पीडिया। ठीक है। हाँ जी। तो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ में? मेरा तो दूसरा साल था, 3 साल का कोर्स होता है। दिवेश हमारा जूनियर था, वो अभी 7 महीने हुए थे उसको आए को, बड़े उत्साह से आया था वो काम करने। कैसा व्यवहार था? सबसे मिलने का व्यवहार था। जब शुरुआत में आया था सबसे मिल के रहता था, खुश रहता था, उसको इच्छा रहती थी कि मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को बॉस ये सिखा दो, ये करना चाहता हूँ मैं। जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा, उसकी इच्छा मरती गई, थोड़ा दुखी रहना शुरू हो गया। उसने बीच में सोचा भी कि मैं सीट छोड़ दूं। बीच में उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब रही, उसको छुट्टी वगैरह चाहिए थी, जो कि किसी कारणवश उसको मिल नहीं पाई, और वो घर भी नहीं जा पाया, अलग से भी वो परेशान था ही। फिर उसके पिताजी भी आए थे यहाँ पे बात करने कि बच्चा नहीं खुश है यहाँ पे, उसको सीट छोड़ना चाहता है। प्रोफेसरों के ऊपर जो आरोप है, क्या लगता है आपको कि बाकी में प्रोफेसरों की तरफ से दबाव बनाया जाता है किसी तरह का? देखिए, जिस मानसिक स्थिति से वो आया था वो तो नहीं रही, उसकी दिन पर दिन बिगड़ती रही। अब जो मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा था वो तो वही जान सकता है कि उसको लगा कि मरना उसके लिए ज़्यादा आसान है जीने से। वो बड़े सपने लेके आया था, कुछ अच्छा करना चाहता था ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसके साथ, मानसिक स्थिति नहीं रह पाई सही। क्या एक सवाल हो रहा है मेरा, क्योंकि हम लगातार कवरेज करते हैं MBBS MD के छात्रों को, इसकी भी एक समस्या रहती है यहाँ पर, उसका भी एक दबाव रहता है यहाँ पर। हाँ जी। तो क्या उसके साथ भी ऐसा फीस लेकर हो रहा था? देखो, उसके साथ ये हो रहा था, जब वो आया था नया, थोड़े दिनों बाद ड्यूटी लगनी शुरू हो गई, 24 घंटे की, 48 घंटे की। उसके बाद सिर्फ रूम पे जा रहा है, सिर्फ नहा के खाना खा पा रहा है, इतने में ही उसका दोबारा शिफ्ट का टाइम शुरू हो रहा है। ना वो किसी से मिल पा रहा है, ना साथ वालों से बता पा रहा है कि हो रहा है, ये परेशानी हो रही है, ना उनकी जान पा रहा है। तो ये उसके लिए काफी बड़ी समस्या बन गई थी। धीरे धीरे ये बढ़ती गई, इसका कोई समाधान नहीं हुआ।